नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। आज देखें तो किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। आज पूर्वी भारत के ऊपर बादल काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। सैटेलाइट इमेज में देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह सकता हूँ कि बादल छाए हुए हैं और रात्रि से ही बरसात का दौर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ में तो धीरे धीरे कर आज मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल से लेकर भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से लेकर तमाम मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। इधर बांग्लादेश में और नेपाल के भी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु के भी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। तेज हवाएं चल सकती है और किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। पिछले 24 से 48 घंटों में पूर्वी भारत में बहुत ही भयानक बरसात की एक्टिविटियाँ देखने को मिली है। लाइटिंग स्ट्राइक के साथ साथ में तेज हवाओं के साथ में बरसात की एक्टिविटियाँ हुई है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इस प्रकार से मौसम की बात करते चले तो उत्तर भारत में आज मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है, लेकिन एक सर्कुलेशन, हल्का सर्कुलेशन कह सकता हूँ कि हल्का सर्कुलेशन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बन सकता है, जिसकी वजह से कुछ दोपहर या फिर शाम से तेज हवाएं पश्चिमी दिशा या फिर दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ से आ सकती है और ज़्यादा संभावना उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में नहीं है। मध्य प्रदेश में आज मौसम शुष्क हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्र है, कर्नाटक के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 21 मार्च को लगभग कह सकता हूं कि पूर्वी भारत के ऊपर जो एक्टिविटी जारी थी वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिसमें ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। और बिहार के ऊपर भी 21 मार्च को पूर्वी क्षेत्र है, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल के भी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में देखें तो केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावना है। दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावना और बर्फबारी की संभावना बन सकती है। तेज हवाएं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी चल सकती है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात के ऊपर भी इसी प्रकार की तेज हवाएं देखने को मिलेगी, लेकिन पंजाब और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बादल भी छा सकते हैं। बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। और 22 मार्च को दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी क्षेत्रों में तो होगा, लेकिन बादलवाई और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है मैदानी क्षेत्रों में, और बरसात की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है। यहाँ पर मध्य भारत में भी हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना है। यहाँ पर दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों और केरल के समुद्री क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 23 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर लगातार बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। बिहार के भी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। केरल के ऊपर बरसात की संभावना है और दक्षिण भारत के बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और मध्य भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन एंटी साइक्लोन की वजह से लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से लगातार हवाएं यहाँ पर मध्य भारत की तरफ पहुँचेगी, लेकिन बादल बनने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। उत्तर भारत की तरफ नजर दुराएं तो यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है, जो कि शायद 23 मार्च को आ रहा है, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। हल्की फुल्की बरसात की संभावनाएं पंजाब और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर बन सकती है। ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है कि बरसात होगी, लेकिन तेज हवाएं ज़रूर चल सकती हैं। यहाँ पर 23 मार्च को भी मध्य भारत में मौसम लगभग समुद्री क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और 24 मार्च को देखेंगे तो ये पश्चिमी विक्षोभ का असर देखें तो पंजाब और हरियाणा और साथ साथ में राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, और वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल छाएंगे और शायद तेज हवाओं के साथ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। ज़्यादा संभावना तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन कह सकता हूँ 20 से 30% एरिया में इस प्रकार की बरसात की एक्टिविटियाँ हो सकती है।
गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल जारी रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत की तरफ नजर दुराएं तो यहाँ पर बरसात की संभावनाएं जारी रहेगी। और दक्षिणी भारत में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। और 25 मार्च को दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से देखा जाए एक एंटीसाइक्लोन बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार नमी की मात्रा बढ़ा रहा है पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जिसकी वजह से दिखाई दे रहा है कि जो पूर्वी बिहार की क्षेत्र है वहाँ तक बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी। सिक्किम, ऊपर हिमालय, पश्चिमी बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है वहाँ तक काफ़ी जगहों पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी हो सकता है और उड़ीसा के ऊपर भी कुछ एक्टिविटी नजर आ सकती है। लेकिन केरल और तमिलनाडु के ऊपर लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा। और दक्षिणी भारत के तो तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 26 मार्च को शायद यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बांग्लादेश के ऊपर एक बड़ा सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है, या फिर कह सकता हूँ बन जाएगा बड़ा सिस्टम सर्कुलेशन, जिसकी वजह से बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा अच्छी भारी बरसात होने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर भी बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार के पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल के भी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात की एक्टिविटी हो सकती है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है। और मध्य भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जरूर है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बनेगा पश्चिमी राजस्थान के ऊपर। और बरसात 27 मार्च को देखेंगे तो 27 मार्च को गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। पंजाब के भी उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो जाएगा। दक्षिणी भारत में भी मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। और 28 मार्च को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, कुछ मैदानी क्षेत्रों पर ऊपर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस जोन यहाँ पर बन सकता है। मध्य भारत के ऊपर पुनः कॉन्फ्रेंस जोन बनने की संभावना नजर आ रही है। आप देख सकते हैं एंटी साइक्लोन दोनों सागरों के ऊपर बनने की संभावना है, दोनों समुद्रों के ऊपर बनेगा, तो इसकी वजह से फिर से पुनः मध्य भारत के ऊपर बरसात की एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और 29 मार्च को दिखाई दे रहा है कि ये देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से किस प्रकार से बरसात की संभावना यह वेदर मॉडल जता रहा है। और ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होगा, और चेंज होगा तो आगे आपको मैं बताता रहूँगा, क्योंकि ये वेदर मॉडल अब इंडिकेट कर रहा है कि मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ में मध्य भारत और पहाड़ी राज्यों में भी मौसम खराब होगा। पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय आएगा। आप देखते हैं कितनी तेज़ हवाएँ दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग तेज़ हवाओं के साथ में शायद बरसात की एक्टिविटियाँ हो सकती है। उसके बारे में मैं आगे आपको चर्चा कर लूँगा, यानी आगे आने वाले कई दिनों में आपको अच्छी तरीके से अपडेट आपको दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मेरे साथ लगातार आप बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।